दोस्तों आज हम यहाँ हमारे कोर्स की पहली यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी परमाणविक और आणविक संरचनाएं। तो हम जानते हैं कि इंजीनियर्स को चाहे वह इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में क्यों ना हो उसे किसी ना किसी पदार्थ के साथ काम करना पड़ता है। यानी इंजीनियर्स को विभिन्न प्रकार के पदार्थों और उनके गुणों की जानकारी होना आवश्यक है और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुणों की समझ उनके सूक्ष्म ज्ञान से उत्पन्न होती है। तो ये जो यूनिट है वो हमारे विभिन्न प्रकार के पदार्थ मुख्य रूप से एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के यानी कि माइक्रोस्कोपिक जो सब्सटेंस हैं उनके व्यवहार को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करती है। तो हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से आई, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है और उसका डेरिवेशन कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है और हाइड्रोजन एटम की सहायता से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा कैसे केमिकल बॉन्ड को समझा सकते हैं। मुख्य रूप से हम बात करें यदि कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड को क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से कैसे समझाया जा सकता है। उसके लिए जो विभिन्न सिद्धांत आए जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीवीटी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी, इसके बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि एमओटी में कैसे विभिन्न ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन एलसीयू मेथड से होता है, उसके बारे में जानेंगे। हम विभिन्न एनर्जी लेवल डायग्राम्स जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है और उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर को कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा समझाया जा सकता है। हम बात करेंगे कि विभिन्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम क्या होते हैं जब हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेते हैं, जैसे कि जब हम ब्यूटाडाइन लेते हैं या फिर जब हम एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं तो वो इतने स्टेबल क्यों होते हैं, इसे भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर समझेंगे। और हम बात करेंगे हकल रूल की, जो बताता है कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं या नहीं हैं, उनके लिए क्या क्या फंडामेंटल्स रूल हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। हम उसके बेसिक कंसेप्ट, उसके डिफरेंट पोस्टुलेट्स के बारे में जानेंगे और हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व का वर्णन करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की क्या एप्लीकेशंस हैं, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसकी सहायता से हम डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी की तुलना कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही यहाँ हम डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को देखेंगे और एक सॉलिड जो कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के फॉर्म में होता है, तो बैंड स्ट्रक्चर के आधार पर इन पर क्या डिफरेंस होता है और कैसे डोपिंग की सहायता से हम किसी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस यूनिट में बात करेंगे। तो इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप क्या सीख जाएंगे ये बताता है लर्निंग आउटकम्स। तो इस यूनिट को अच्छे से पढ़ने के बाद हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो इन बातों में सक्षम होंगे। यूनिट का जो पहला आउटकम है वो बताता है कि क्वांटम केमिस्ट्री की वैचारिक व्याख्या के माध्यम से वो श्रोडिंगर समीकरण को समझने में और उसके माध्यम से एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल की जो विभिन्न घटनाएं हैं उनका समाधान करने में सक्षम होंगे। यूनिट का जो सेकंड आउटकम है वो कहता है कि आणविक कक्षक सिद्धांत यानी एमओटी का उपयोग करते हुए हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के विभिन्न एनर्जी लेवल डायग्राम्स का निर्माण कर पाएंगे और उनके गुणों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। जो थर्ड आउटकम है लर्निंग आउटकम, वो कहता है कि एमओटी की सहायता से स्टूडेंट्स विभिन्न जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी संरचना और ब्यूटाडाइन और एरोमेटिक यौगिक की स्टेबिलिटी की व्याख्या करने में भी सक्षम होंगे। लर्निंग आउटकम 4 कहता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी सीएफटी की सहायता से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी और उनके मैग्नेटिक बिहेवियर की भविष्यवाणी करने में हमारे
स्टूडेंट्स सक्षम होंगे। यूनिट का जो लास्ट आउटकम है, आउटकम नंबर 5, वो बताता है कि बैंड थ्योरी और डोपिंग की मदद से जो विभिन्न सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका एनालिसिस करने में हमारे विद्यार्थी सक्षम होंगे। तो इस तरीके से ये डिफरेंट आउटकम्स थे जो इस यूनिट को पढ़ने के बाद एक विद्यार्थी में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1।